इस फैसले पे तो मेरे ख्याल से जो पूरा हुआ है 24 घंटे का प्रोसेस, मुझे नून लीग की अपनी बात याद आ रही है जिसमें वो उनके रहनुमा ऐसे टीवी पे बैठ के चुटकी बजा के कहते थे कि यूं लाडले को यूं रिलीफ मिलता है, यूं रिलीफ मिलता है। तो उस वक्त वो लाडला मेरे ख्याल से इमरान खान था, आज के लाडले शायद नवाज शरीफ साहब है, क्योंकि बकौल नून लीग आपको इतना फौरी इंसाफ उसी वक्त मिलता है जब आप लाडले होते हैं। कल का जो प्रोसेस था वो जितना तेज हुआ, आज तमाम केसेस में उनको बेल मिल गई और ये कानूनी बहस काफी अरसे से जारी थी। अच्छा, मैंने देखा है जो नून लीग की लीगल टीम है या जो उनके क्लोज लॉयर्स हैं, उसके अलावा किसी ने ये बात कही नहीं है कि अगर आप कॉन्विक्ट हो और मफरूर हो, हाँ ये नज़ीर आपको मिलेगी कि अगर आप मफरूर हैं, जैसे शर्जील मेमन साहब थे या अभी इसहाक डार साहब थे, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई, लेकिन किसी ने आज तक कोई केस साइट नहीं किया है कि अगर आप कॉन्विक्ट हो और फिर आप सरेंडर कोर्ट में करें और आपको बेल मिल जाए। बल्कि कॉन्ट्ररी टू दिस, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 3 मेंबर बेंच की, उसमें एक वकील साहब का केस था, वो उनको सजा हो गई थी और उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर आपको कैद की सजा होती है तो आप कोर्ट में सरेंडर नहीं कर सकते, आपको फिर सरेंडर करना पड़ेगा, आपको इम्प्रिजन होना पड़ेगा और फिर आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं। और यहां पे बेल उसी सूरत मिल सकती है नवाज शरीफ साहब को जब उनकी सजा मुअत्तल हो जाए, जैसे कि एवनफील्ड केस में हुई है, लेकिन अल अजीजिया केस में नहीं हुई। और वो सजा भी उस वक्त मुअत्तल होती है जब कोर्ट जायजा लेती है केस के मेरिट्स का और फिर यह फैसला करती है कि अगर वो मेरिट्स कमजोर हैं बादियों नजर में, तो फिर उनको जो उनकी जो सजा है वो मुअत्तल हो जाती है और फिर बाद में अपील में उनका केस चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत एक एक्सेप्शनल रिलीफ मिला है नवाज शरीफ साहब को। जब वो जिस तरीके से मुल्क से बाहर गए थे उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती थी, लेकिन उस वक्त उनकी क्योंकि तबीयत बड़ी खराब थी, हुकूमत वक्त उस वक्त ये कह रही थी कि उनकी जान को खतरा है, तो आपने उनको एक बेल दे दी, एक्सेप्शन थी। आज इस एक्सेप्शन क्रिएट करने की क्या वजह है? जबकि वो बीमार नहीं है, वो जलसा करने आ रहे हैं, तो पहले आ सकते थे, फिर वो बेल के लिए अप्लाई करते। लेकिन ऑब्वियसली जो नून लीग की इस वक्त पॉलिटिक्स है, जो वो फैसला कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आने का, तो वो अपने कार्ड्स देख कर ही आ रहे हैं ना। उनको पता था कि मुझे बेल मिल जाएगी, उनकी टीम पिछले 1 महीने से कह रही थी कि 2 दिन पहले हम अप्लाई करेंगे और कानूनी रिलीफ मिल जाएगा, तो उनको वो रिलीफ आज मिल गया है। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जबकि जैसे मैंने कहा, मैंने जितने लॉयर्स को सुना है, किसी ने कोई केस साइट नहीं किया है, कोई नजीर नहीं बताई है कि हाँ फला कॉन्विक्ट था और उसको जो है बेल मिल गई थी। 2 केसेस का बताया जाता है, नुसरत भुट्टो साहिबा का और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, लेकिन उनको जो सजा हुई थी वो इन एब्सेंशिया हुई थी। और वो बिल्कुल मुख्तलिफ मैटर होता है जब आप इन एब्सेंशिया होते हैं और आपको सजा हो जाती है, और जब आप कोर्ट के सामने पेश होते हैं उसके बाद सजा होती है। इस बात पे आप बिल्कुल बहस कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के जो केसेस थे उसमें कानूनी खामियां थी। एवनफील्ड केस में मरियम नवाज साहिबा जो को अक्यूज्ड हैं उनको रिलीफ मिल चुका है, शायद नवाज शरीफ को भी मिल जाएगा, लेकिन उसका एक कानूनी प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। अरशद मलिक साहब की जो बाद में वीडियो आई थी वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, हो सकता है उस बुनियाद पे भी उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो अदालती प्रोसेस है वो मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नई नजीर कायम की है, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे मुजरिम हो जो आप कहें कि हमें भी प्रोटेक्टिव बेल दो ताकि हम बाहर बैठे और फिर अपील के लिए अप्लाई करें, हमें जेल में ना डालो। ये क्योंकि एक नजीर अब कायम हो चुकी है। जहां तक जो दूसरा अहम सवाल है आपका कि क्या वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, कोई भी मकबूलियत बहाल कर पाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक ये मेरे नजीर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि क्या मकबूलियत बहाल हो सकेगी और क्या कबूलियत होगी। अच्छा, इस प्रोग्राम में मैं तो कई मरतबा कह चुका हूं कि क्या नवाज शरीफ साहब अपने लिए कैंपेन करने आ रहे हैं या अपने भाई के लिए कैंपेन करने आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, जैसे हमने ये बात की कि 24 घंटे में उनको जो है एक रिलीफ भी मिल गया इतना अहम, और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने बात मानी अपने भाई की या फिर मुक्तदर हल्कों की, जिसमें उन्होंने पहले कहा कि बाजवा साहब हो, जनरल फैज हो, कोर्ट के जजेस का नाम लिया कि इनका एहतसाब होना जरूरी है, जब तक एहतसाब नहीं होगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। शहबाज शरीफ साहब जो एक दिन हुआ था उनको पाकिस्तान आए हुए, दोबारा फ्लाइट पकड़ के गए, उनको समझाया और नवाज शरीफ साहब समझ गए। और उसके बाद से आपने देखा है कि उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं लिया कि हम किसी का एहतसाब करेंगे, किसी को सजा देंगे। वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि 2017 में जहां हमने पाकिस्तान को छोड़ा था वहां लेके जाएंगे, विच मीन्स कि नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज्जत दो का नारा था उसको सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। वो शहबाज शरीफ साहब बनने के लिए तैयार हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब कभी इस तरह की बातों को चैलेंज नहीं करते। तब उन्होंने सोच लिया है कि अगर मैंने इख्तिदार में आना है, मैंने वजीर आजम बनना है, तो मुझे इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं शहबाज शरीफ बनने की कोशिश करूंगा और मेरे ख्याल से ये जो मुखालफिन है उनके, बल्कि मुखालफिन क्या, जो उनके
इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी, किस किस्म के अब ताने उनको कस रहे हैं, मेरे ख्याल से ये नून लीग के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है। हमारे शो पे उस दिन खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इमरान खान बन गए नवाज शरीफ साहब, यानी कि जैसे वो लाडले थे, सेलेक्टेड थे, अब नवाज शरीफ साहब उम्र तो अब इस सारे बैगेज के साथ या इन सारे लेबल्स के साथ किस तरह से नवाज शरीफ रिकवर कर रहेंगे अपनी पार्टी को और अपनी इमेज को? बड़ा अच्छा सवाल। मुझे आप ये बताइए कि रिकवर करने की जरूरत क्या है? जब रेस में आप अकेले दौड़ेंगे तो और दूसरे जो है वो बेचारे भागने क्या करें, इसके ऊपर हंसे रोए, मुझे तो ये भी नहीं समझ आती। किस हद तक आपको देखें, आप इस मुल्क में जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, स्विंग वोट तो हार्डली अब रह गया है, तो आपको अपने वोटर को मुतमईन करना है, उसको पोलिंग बूथ तक लेके आना है। इतना तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब बड़ा आराम से कर लेंगे। कोई कंपटीशन अगर होगा नहीं, अगर पीटीआई बैलेट पर होती भी है लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होती, वो कैंपेन नहीं कर सकते, वो जलसा नहीं कर सकते, वो लोगों को बैलेट बॉक्स तक नहीं लेके आ सकते, तो फिर नवाज शरीफ साहब को क्यों पूरे पाकिस्तान को मुतासर करने की जरूरत है? क्यों उनको नए वोटर बनाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो जिस किस्म की वो कैंपेन करेंगे रेस में अकेले दौड़ने के लिए, तो वो फर्स्ट आना बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए।